الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وجيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وكافة الأولياء الكاملين والعلماء العاملين لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محيي الدين وعلى خاتم المحدثين والفقهاء والمجددين سيدنا ومولانا الإمام الهمام أحمد رضا عمدة المحققين وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम दाइमन अबदन इला यौमिद्दीन। नगलिया के लोग पहले तो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ते थे, पहले जोर से पढ़ते थे नहीं? तो एक बार पहले की तरह पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हमारे अजीज़ मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी से आपने कई नातें और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द सुना। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हस्बे मामूल चंद अशार में भी आपको सुनाता हूँ। एक बार बुलंद आवाज़ से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल क़ादिरिया के 4 फ़ारिग़ीन यहाँ पर हैं मौजूद। 3 हैं, चारों मौजूद हैं। अच्छा, ये मौलाना गुफरान रज़ा साहिब, ये मौलाना जावेद साहिब, वो मौलाना मंजूर साहिब और मौलाना सज्जाद साहिब। ये खुशी की बात है कि जामिअतुल क़ादिरिया से ये लोग फ़ारिग़ हैं और माशाअल्लाह पढ़े लिखे फ़ारिग़ हैं, इल्म और बासलाहियत हैं। जगह छोटी है, नगलिया में तो बहुत मजमा होता है। जब हम आते हैं तो हम देखते हैं खुली जगह में होता है तो बहुत मजमा होता है। लोग डर की वजह से कि कहीं कैद ना हो जाएं। कौन कहता है दूर रहते हैं, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं। बेटा थोड़ी कुर्सी घुमा लो, तुम मुड़ मुड़ के देख रहे हो, तुम्हारी गर्दन में झटका लग सकता है। इधर को मुँह करके बैठ जाओ। हाँ अरे आज नीचे तो बैठ ही नहीं सकते, आज तो दूल्हा है। इधर हाँ ये बात है। अब सही है। कौन कहता है दूर रहते हैं। हमारे सरकार हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं, वो नज़दीक भी हैं और सुन भी रहे हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं,
बन के आँखों में नूर रहते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या कहा है बाबू, बहुत खूब। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। और सुनाऊं दो चार शेर या शेर ही सुना दें। तवज्जो। किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। ऐसा करो, कुर्सी आगे पीछे कर लो, तो जगह कम है, रास्ता तंग है। आगे पीछे एक आदमी आगे हो जाओ, एक पीछे। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था। बेशक बेशक, जोर से बोलो बेशक। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था
महरूम रहा घर बैठे वैसे करनी ने घर बैठे वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर बैठे वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। इधर के लोग ज्यादा सुस्त हैं क्या? बू जहल की थी ये बदबख्ती कि दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी, बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे वैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए। आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे, आगे बढ़ो यार आगे बढ़ो। चला आगे बढ़ो, थोड़ा तुम भी इधर को आ जाओ मौलाना साहब। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, सुभान अल्लाह बोला ना। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। हज़रात, ये दस्तारबंदी का जलसा है, मदरसे का नाम मेराजुल उलूम की, और ये बहुत बड़ा शरफ हासिल है। जिसको भी मिल जाए, जिसको भी हासिल हो जाए, ये बहुत बड़ा शरफ है। पूरा कुरान अज़ीम सीने में महफूज करना ये आसान बात नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने आसान कर दिया। वो जिस मुश्किल को चाहे आसान फरमा दे। इतना अजीम शान कुरान, इतना अजमत वाला कुरान, अल्लाह की आखिरी किताब, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि हमने ही कुरान उतारा। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्ना
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान उतारा। जिक्र से मुराद कुरान पाक। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया कि हम हिफाजत करेंगे। किसी और आसमानी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, तो लोगों ने उसमें कमी बेशी कर दी, तब्दीली कर दी। और कितनी किताबें तो वो हैं कि जिनके नाम भी हमें मालूम नहीं। 4 किताबों के नाम मालूम है सिर्फ, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। 4 किताबों के नाम मालूम है। और 100 किताबें और उतारी हैं अल्लाह पाक ने, छोटी छोटी सहीफे हैं वो। सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा कुरान पाक में है कि नहीं? सहीफे हैं, 100 सहीफे और 4 बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। सबसे आखिर में कुरान पाक अल्लाह पाक ने उतारा और इसकी शान और इसकी अजमत बयान फरमाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर ये कुरान पाक हम पहाड़ के ऊपर उतारते। उलमाए किराम मौजूद हैं। ये जबल में तनवीन बराए ताज़ीम है, यानी बड़े पहाड़ पर अगर हम ये कुरान उतार देते, लरअयतहू खाशिअन मुतसद्दिआ, तो ये महबूब तुम देखते कि वो झुक जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। यानी कुरान उतरता तो उस पर इतना खौफ खुदा तारी हो जाता कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, जर्रा जर्रा हो जाता। अरे बाबा कहाँ तुम यार? ये है बच्चे को पहुंचाने जा रहे हैं, गोद में लेकर सो जाते, सुला देते उसको। देखो इधर रास्ता दे दो, इधर थोड़ी सी जगह है खाली। आ जाओ, ये जगह है, इधर आ जाओ। आप आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। इधर के लोग थोड़े आगे आ जाओ भाई। अभी लोग कुछ और आने वाले हैं जो इंतजार में होंगे, वो आ जाएंगे। बढ़ जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, यहाँ करीब में आ जाओ। तो ये पहाड़ पर उतरता कुरान तो पहाड़ पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। मगर आपके सामने ये 4 हाफिज हैं, पूरा कुरान पाक अपने सीने में लिए हुए हैं। तो ऊपर भी मिंबर शरीफ पर कई हाफिज लोग हैं, पूरा कुरान अजीम अपने सीने में लिए हुए हैं। मगर ये टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, हिफ्ज किया इन्होंने, कुरान सीने में महफूज किया। मगर न इनकी उंगली कटी, न बाजू कटा, न सीना फटा, न दिल के टुकड़े हुए। और पहाड़ पे उतरता तो तब रेजा रेजा हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो जरा, कुछ बोलो। हो जाता। तो जब पहाड़ जैसी चीज इस कुरान पाक को नहीं उठा सकती, तो इन छोटे छोटे बच्चों ने कैसे उठा लिया? वाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा, कैसे उठाया इन्होंने? वाह। इन बच्चों ने कैसे पूरे कुरान को अपने सीने में उठा लिया? मेरे अजीजों,
दरअसल बात यह है कि पहाड़ पे कुरान उतरता तो डायरेक्ट उतरता। कैसा? बिला वास्ता उतरता, बिला वसीला उतरता, एकदम उतर जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ इसके जलाल की ताब न ला पाता। लेकिन उम्मत के हाफिजों को जो कुरान मिला ये डायरेक्ट नहीं मिला है, बल्कि मुस्तफ़ा के सीने के वसीले से मिला है। कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने के वसीले से मिला है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि पूरा कुरान ये मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है, हुजूर के वसीले से मिला है। अब कुरान में जो कुछ है वो सब कुछ मुस्तफ़ा के वसीले से मिला। तो नमाज मिली मुस्तफ़ा के वसीले से, ज़कात का हुक्म मिला मुस्तफ़ा के वसीले से, रमज़ान मिला मुस्तफ़ा के वसीले से, रोज़े मिले मुस्तफ़ा के वसीले से, हज मिला, ज़बान से बोलो, हज मिला मुस्तफ़ा के वसीले से। जी पूरा इस्लाम मिला मुस्तफ़ा के वसीले से। तो जब सब कुछ मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है तो उनका वसीला लेना ये शिर्क कैसे हो सकता है, ये नाजायज और गुनाह कैसे हो सकता है। मगर जिनकी अक्ल ही औंधी हो गई, वहाबी, जिन वहाबियों की अक्ल औंधी हो गई, देवबंदियों की अक्ल मारी गई, इसलिए वो नबी के वसीले को शिर्क कहते हैं। छोटी मोटी बात नहीं कहते, शिर्क। अल्लाह की पनाह, कुछ समझ में भी बात आ रही है नहीं, इसको शिर्क बताते हैं। पूरा इस्लाम, पूरा कुरान मुस्तफ़ा के वसीले से मिला। तो जब कुरान मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर नहीं मिल सकता तो रहमान मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है। इसीलिए मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। तो कुरान की शान जलाली भी है जो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दे, और कुरान की शान जमाली भी है जो हाफिजों के सीने में समा जाता है। तो शान जलाली डायरेक्ट मिलने में और शान जमाली मुस्तफ़ा के वसीले से मिलने में। अब गौर कीजिए कि डायरेक्ट कुरान हुजूर पर भी तो उतरा है। अरे उतरा है कि नहीं उतरा है? तो पहाड़ जिससे बर्दाश्त न कर सके, कौन सी जगह उतारा जाता कि वो जगह बर्दाश्त कर लेती? तो अल्लाह पाक को उतारना था ही, उसने अपने हबीब के सीने को वो कुव्वत अता फरमाई जो पहाड़ से भी ज्यादा है, वो ताकत अता फरमाई जो पहाड़ से भी ज्यादा है। तो मुस्तफ़ा के सीने में पहाड़ से ज्यादा कुव्वत और ताकत मौजूद है, पहाड़ से ज्यादा उनके सीने में हिम्मत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर पर जब कुरान उतरता था तो सरकार उसे याद करने की कोशिश करते थे। क्या आप भी याद करने की कोशिश करो? हुजूर उसको याद करने की कोशिश करते थे। जिब्रील अमीन सुनाते और हुजूर सुनते भी और उसको दोहराते भी, तो उसमें मशक्क़त बढ़ जाती थी। एक तो वही इलाही की मशक्क़त बहुत ज्यादा होती थी, इतनी सख्त होती थी कि अगर हुजूर ऊंटनी पर बैठे होते थे तो ऊंटनी खड़ी नहीं रह पाती थी, इतनी मशक्क़त उसको होती थी कि वो बैठ जाती थी।
ये कुरान अजीम है, अल्लाह की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो इसका उतरना कितना भारी, और फिर उसको ज़बान से याद करते जाना ये उस पर भारी। तो अल्लाह पाक जल्ल मजदहू ने अपने महबूब पर प्यार फरमाया तो इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब, इन्ना अलैना बयाना ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। हे महबूब, अपनी जबान को जल्दी जल्दी हिलाकर याद करने की कोशिश न करो। क्यों? कि इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, कि इसका हम तुम्हारे सीने में जमा कर देना और तुम्हारी ज़बान मुबारक से इसको अदा करा देना। यह हमारा ज़िम्मा है, यह हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अदा कराएंगे, तुमको याद करने की कोशिश न किया करो। मेरे अजीजों, एक ज़माने तक तो हुजूर याद करते रहे, तो अल्लाह पाक ने नहीं रोका, और फिर अल्लाह पाक ने अपने हबीब को रोक दिया याद करने से कि ये तो हम खुद जमा कर देंगे सीने में। मेरे अजीजों, एक ज़माने तक हुजूर याद करते क्यों रहे? किस लिए अल्लाह ने इजाज़त दी याद करने की और फिर बाद में रोका? उसमें हिकमत ये समझ में आती है कि हुजूर जब याद करते थे तो उम्मत को याद करने का तरीका बता दिया कि ऐसे याद किया जाता है ताकि ये कुरान का हिफ्ज करना सुन्नते मुस्तफ़ा बन जाए। क्या हिल रहे हो? खाली हिल रहे हो, ज़बान से नहीं बोल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से आ जाना, मजबूरी होती है। कारी साहब इजाज़त मांग रहे हैं, तो क्योंकि तवज्जो, दिल लग रहा है। तो कुरान अजीम बड़ी अजमत वाली किताब है। अब देखो, कुरान जिस महीने में उतरा वो महीना अजमत वाला आ रहा है। चंद रोज रह गए आने में। आज 6 तारीख है शाबान की, 7वीं रात हो गई, तो अब कौन महीना रह गया? कुरान और रमजान का साथ है, जोड़ है ये। कुरान रमजान दोनों साथी हैं कि कुरान अजीम रमजानुल मुबारक में उतरा। कुरान फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। ये रमजान है, रमजान का मुकद्दस महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। तो रमजान की को निस्बत हुई कुरान से तो अजमत हासिल हो गई। और एक रात तो रमजान की वो है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं, उसमें तो पूरा कुरान हर साल लौहे महफूज से लौहे हर साल उतारा जाता और जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके आते हर साल, हर साल। आसमान दुनिया की तरफ कुरान अजीम रमजान की मुबारक रात में जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं उसमें उतारा गया। तो लैलतुल कद्र की आजमत सारी रातों में ज्यादा हो गई। कुरान की शान देखो आप। कुरान पाक फरमाता है, इन्ना
अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने ये कुरान कद्र वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि कद्र वाली रात क्या है। अब अल्लाह पाक बयान खुद ही अपने करम से फरमा रहा है, अपने करम से खुद बयान फरमाता है कद्र वाली रात की अजमत। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कद्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। तो 1000 महीनों के दिन भी हुए और रातें भी हुई, 1000 महीनों की रातें और 1000 महीनों के दिन, उन सब से बेहतर है ये लैलतुल क़द्र। यानी अगर बंदा उस लैलतुल क़द्र को पा जाए और उसमें इबादत करे तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 1000 महीने उस रात की इबादत किस वजह से बेहतर है कि कुरान अज़ीम उसमें उतारा गया। अब कुरान अज़ीम की शान क्या है, इसकी बरकत क्या है, इसकी तिलावत का सवाब क्या है, वो मैं आपको हदीस पाक से बताऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी व बारक वसल्लम दाइमन अबदा इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफम मिनल क़ुरआन फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। जिसने कुरान अज़ीम का एक हर्फ पढ़ा, क्या बोलो ज़बान से, जिसके पास ज़बान हो वो बोलो। ऊपर वालों के पास भी तो है, जावेद तुम्हारे पास ज़बान है नहीं? जिसने एक हर्फ पढ़ा तो हुजूर फरमाते हैं उससे उसका सवाब मिलेगा 10 गुना। यानी पढ़ेगा एक हर्फ, नेकियां मिलेंगी कितनी? बस नहीं, और आगे सुनो, सरकार फरमाते हैं वला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हर्फ। आपकी जगह में बैठा होता ना तो हदीस का जुमला पूरा होता तो उछल के बोलता सुभान अल्लाह, मगर तुम जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए। सरकार फरमाते हैं मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। कारी साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी ना, इधर आओ, बैठ जाओ। ये अल्लाह इनकी भूख मिटा दे थोड़ी देर के लिए। हमने बहुत रातें ऐसी गुजारी हैं कि जिनमें खाना नहीं खाया, और थोड़ी देर और है, अब 1 घंटा तो होने वाला है, पौन घंटा हो गया तकरीर करते हुए, पता नहीं लगा मज़े में। अब 15-20 मिनट और कर दें, क्यों हैं? नहीं, ज़्यादा लोग कह रहे हैं नहीं है, और बोले तो हुजूर फरमाते हैं मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल्कि फरमाते हैं अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात हुई ना। हुजूर फरमाते हैं अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है। यानी अलिफ पढ़ने में 10 नेकियां, लाम पढ़ने में 10 नेकियां और मीम पढ़ने में
10 नेकियां तो कितनी हो गई? 30 नेकियां। ये अलिफ लाम मीम पढ़ने में 30 नेकियां हो गई। और आगे बढ़िए, हुजूर फरमाते हैं कि 30 नेकियां तो इनके पढ़ने में, अलिफ लाम मीम पढ़ने में मिलेंगी, मगर एक मजे का नुक्ता इसमें मैं आपको बताऊं। ये मलफूजी हुरूफ और मकतूबी हुरूफ, यानी लिखने में जो आते हैं वो और होते हैं, और पढ़ने में जो आते हैं वो और होते हैं। लिखने में तो ये 3, सीधे हाथ से दिया करो, सीधा हाथ से। हाँ, लेन देन जब भी हो सीधे हाथ से होना चाहिए। अच्छा, इसमें बरकत है। तो लिखने में आपने लिख दिया अलिफ, देखो तकरीर देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। लिख दिया अलिफ और फिर लिख दिया लाम और उसमें मीम जोड़ दी, क्या हो गया? अलिफ लाम मीम। और अगर इस पे मद न लगाओ, ऐसे ही पढ़ोगे तो आप इसको अलम भी पढ़ सकते हो। क्या? अलम। तो अलम पढ़ने में और बात है और अलिफ लाम मीम पढ़ने में और बात है। अलम पढ़ने में 3 हर्फ हैं और अलिफ लाम मीम पढ़ने में 9 हर्फ हैं। कितने कितने हर्फ हैं? 9। कैसे? जब आप पढ़ेंगे अलिफ तो अलिफ पढ़ने में भी 3 हर्फ अदा हो गए, हमजा 1, लाम 2, फे 3 अलिफ। और जब लाम पढ़ोगे तो इसमें भी 3 हर्फ, लाम 1, अलिफ 2 और फिर मीम 3। और जब आपने मीम पढ़ी तो मीम में भी 3 हर्फ हुए, एक मीम अव्वल, एक उसके बाद या और उसके बाद फिर मीम। तो अलिफ लाम मीम, इसमें 9 हर्फ हो गए और 9 हर्फ हो गए। और हुजूर ने फरमाया हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां हैं, तो 90 नेकियां हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, मदरसा मेराजुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। कितनी नेकियां हो गई? 90 नेकियां। अच्छा, एक बात और बताऊं मजे की। ये आम हालात में जब पढ़े आप तो 1 हर्फ के बदले में 10 नेकियां। और अगर इसी को आप एहतिमाम के साथ वुजू करके पढ़ें, कुरान अजीम बेवुजू भी पढ़ सकते हैं लेकिन बगैर छुए, और छू के पढ़ोगे तो वुजू जरूरी है। ऐसे ही आपने पढ़ने लगे तो हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां। और अगर इसको आप नफल नमाज में पढ़ें तो हर हर्फ के बदले में 25 नेकियां। वाह, सुभान अल्लाह। और नफल नमाज अगर खड़े होकर पढ़ें तो हर हर्फ के बदले में 50 नेकियां। और अगर फर्ज नमाज में पढ़ें तो हर हर्फ के बदले में 100 नेकियां। सुभान अल्लाह, सुभान। यह है कुरान अजीम। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, ये तो 100 नेकियां हो गई। अच्छा, और एक बात आपको मालूम है, मसला मालूम है, जो नेकी आज आप कर रहे हैं उसका वो एक है, एक शुमार होगी। यूं फरिश्ते लिखते हैं अल्लाह के हुक्म से 10 नेकियां एक के बदले में, लेकिन आम तौर पे एक नेकी को एक नेकी बोलते हैं और सवाब 10 गुना हो जाता है। लेकिन रमजानुल मुबारक में अगर एक नेकी करेंगे तो कितना सवाब? 70। अरे 70 गुना, एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो जब फर्ज नमाज में गैर रमजान में 1 हर्फ का सवाब 100 नेकियां हैं, तो यही रमजान में जब पढ़ा जाए तो हर हर्फ के बदले में 7000 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुनाज़रे अहले सुन्नत निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फैज़ान कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है निज़ामे मुस्तफ़ा। जी 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 इसको कहते हैं निज़ामे मुस्तफ़ा। जी वाह, कैसा निज़ाम दिया है मेरे आका ने। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान दिया और पढ़ने का निज़ाम दिया कि एक हर्फ के बदले में 100 नेकियां। गैर रमजान में पढ़ो फर्ज नमाज में, और रमजान में पढ़ो तो 7000 नेकियां हर हर्फ के बदले में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अब ये बताओ मुझे, ये जो हाफिज हुए हैं आज इस मेराजुल उलूम मदरसे से फारिग हुए, इन्होंने कितनी बार कुरान अजीम पढ़ा होगा? इनको भी याद नहीं होगा, इनके उस्ताद को भी याद नहीं होगा। बेशुमार मर्तबा एक हाफिज कुरान जब बनता है तो सैकड़ों बार कुरान अजीम पढ़ता है, पढ़ के फारिग होता है। तो कोई अंदाजा कर सकता है इनकी नेकियों का? कोई शुमार कर सकता है इनकी नेकियों का? बोलो। नहीं कर सकता। कौन करेगा? किसके पास है कलम दवात लेके बैठे? किसके पास है? एक कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। नहीं कर सकता है साहब, नहीं लगा सकता। थोड़ा सा पीछे उधर से। तो इन नेकियों का कोई हिसाब कर सकता है? मगर ये याद रखो कि ये उम्मत हुजूर की उम्मत है। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने आज़मत बख्शी है। कुरान फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। यूं ही हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया, बीच वाली उम्मत। आई है उम्मत सबसे आखिर में, मगर उम्मत वसत इसको फरमाया कि ये अजमत में बहुत है, अजमत वाली उम्मत। तो हुजूर की निस्बत से इसको वो अजमत हासिल हुई। आखिरी उम्मत है ये। मेरे अजीजों, इस उम्मत को आखिर में अल्लाह पाक ने क्यों रखा? इसलिए कि इस उम्मत का नबी सबसे आखिर में तशरीफ लाया। हुजूर की वजह से ये उम्मत आखिर में हुई, और हमें फख्र है इस पर कि हम हुजूर की उम्मत हैं। क़यामत के अंदर सरकार फरमाते हैं सारी उम्मतों को एक मैदान में खड़ा किया जाएगा, और मेरी उम्मत को मेरे साथ ऊंची जगह खड़ा किया जाएगा। ऊंची जगह खड़ा किया जाएगा। और नीचे जितनी उम्मतें होंगी 1,24,000 पैगंबरों की कमोबेश, या 2,24,000 कमोबेश नबियों की उम्मतें, वो सब नीचे होगी। और वो गब्ता करेगी, वो तमन्ना करेगी काश हम भी इन्हीं में से होते। मामूली मकाम है ये, हम भी इन्हीं में से होते। ये उम्मत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिस नबी के सदक़े में उम्मत का ये मकाम हो कि उसे इज्जत बख्शी जाएगी, उस उम्मत के नबी की अजमत का क्या आलम होगा। मगर जालिम लिखता है, जालिम देवबंदी मौलवी इस्माइल देहलवी, वो जालिम लिखता है अल्लाह की शान के आगे हर मखलूक बड़ा हो या छोटा चमार से भी ज्यादा जलील है। माज़अल्लाह बोलो यार,
नगलिया के लोगों बोलो जोर से माज अल्लाह। चमार से ज्यादा जलील लिख दिया। अल्लाह की पनाह। मेरे अजीजों, तो ये अजमत इस उम्मत को हुजूर की निस्बत से मिली, और इस अजमत की वजह से अल्लाह ने, और इसकी अजमत बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कुरान दिया। जितना पढ़ते जाओगे अजमत बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा अजमत होगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमने ही कुरान उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। जिक्र जो है इसका, इससे मुराद है कुरान, और इसका एक माना वो है जो आप भी जानते हो। जो पढ़ोगे अल्लाह की तारीफ, दुरूद पाक, हुजूर की तारीफ, वो जिक्र होता है। अब जरा थोड़ा उस जिक्र के ताल्लुक से मैं अर्ज करूं। उस जिक्र की अजमत भी बहुत है। जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं यहां बैठे हुए, ये जिक्र ही तो है, इसकी अजमत भी बहुत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं सुना रहा हूं। इन्ना लिल्लाहि तआला मलाइकतन सय्याहीना फि तुरुक, बेशक अल्लाह पाक के बहुत से फरिश्ते वो हैं जो ज़मीन में सियाहत करते हैं, सैर करते हैं, ज़मीन में चलते हैं। बहुत फरिश्ते अल्लाह के हैं ज़मीन में चलते हैं, रास्तों में चलते हैं। उनके तो पर हैं, फिर वो रास्तों में क्यों चलते हैं? तो हुजूर ने फरमाया यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जिक्र करने वाले कहाँ जिक्र कर रहे हैं? आज तो आलम यह है कि लोग चौराहों पर बैठे हुए सिवाय खुराफात के कोई काम नहीं करते। वहाँ ये नहीं हो सकता है कि वो जिक्र करें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, उसके हबीब का नाम लें। ये नहीं होता है। सिर्फ खुराफात, चुगली, गीबत जो हराम है। मेरे अजीजों, वो जिक्र करते हैं, जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। आगे हुजूर फरमाते हैं फैज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह तनादौ, जब वो किसी कौम को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाते हैं तो वो आवाज देते हैं। फरिश्ते पुकारते हैं किसको? दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं। और कैसे आवाज देते हैं? हलुम्मू इला हाजतिकुम, आओ आओ और अपनी जरूरत की चीज यहां पाओ। यानी जिसके लिए तुम, जिसको चाहते हो तुम के जिक्र सुनने को मिले तो आओ, और जरूरत यहां तुम्हारी पूरी होगी। जिक्र करने वाले यहां जिक्र कर रहे हैं। तो वो हुजूर फरमाते हैं फयखुफ़ून, ये जुमला मैं सुना रहा हूं और सुन के सुभान अल्लाह बोलना। फयखुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इलस्समाइद दुनिया, तो वो जिक्र करने वालों को, उस महफिल को अपने परों में ढांप लेते हैं। फरिश्ते परों का साया करते हैं और इतनी कसीर तादाद में होते हैं कि दुनिया, आसमान दुनिया तक वो फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं और अपने परों को फैलाए हुए होते हैं, महफिल को ढांपे हुए होते हैं। अच्छा, वो फरिश्ते जो महफिल को ढांपे हुए हैं हमें नजर नहीं आते, हमें नजर नहीं आते, कोई इंसान नहीं देख पाता उन्हें, मगर कुर्बान जाइए निगाहे मुस्तफा पर, सरकार देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नजर का ये आलम सरे अर्श पर है तेरी गुजर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने आका से अर्ज कर रहे हैं,
सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अब जिक्र की महफिल खत्म होती है और जब महफिल पूरी हो जाती है तो फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। दिल लग रहा है जी। अल्लाह पाक की बारगाह में वो फरिश्ते हाजिर होते हैं तो अल्लाह पाक खूब जानता है, वहुवा आलमु, खुदा तो खूब जानता है मगर फिर भी पूछता है कहां से आए। ए फरिश्तों तुम कहां थे, कहां से आए? तो कहते हैं हम तेरे बंदों की जिक्र की महफिल में हाजिर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल भी मामूली महफिल नहीं होती है ये, वहां भी मना करते हैं इसको, महफिल मीलाद को मना करते हैं, मगर ये महफिल बड़ी मुबारक होती है, महफिल जिक्र। तो अल्लाह पाक फरमाता है अच्छा ये बताओ कि मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, उनकी जबान पे क्या जारी था, बताऊं बताऊं जी। फयक़ूलूना युहम्मिदूनका व युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनक। कहते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे बैठे जो जिक्र कर रहे थे तो उनकी जबानों पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का कलिमा था। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोल रहे थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोल रहे थे। अल मज्दु लिल्लाह अल मज्दु लिल्लाह अल मज्दु लिल्लाह बोल रहे थे। तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तुम में से कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा सकता है? नहीं है कोई इस काबिल? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया ताजो शर जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, इधर भी कोई ऐसा है नहीं? वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर भी है? हाँ। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। तो ये अल्लाह अकबर कहना ये भी फरिश्ते बयान करते हैं कि अल्लाह वो अल्लाह अकबर कह रहे थे, और सुभान अल्लाह कहना ये भी बयान करते हैं कि अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। अब देखिए अल्लाह पाक खुश होता है और खुश होकर उन फरिश्तों से पूछता है मेरे फरिश्तों ये बताओ फहल रअऊनी, क्या मेरे बंदों ने मुझे देख लिया है? क्या मेरे बंदों ने मुझे देख लिया है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हो? बस खत्म करने वाले हैं। अब ऐसे एक एक करके उठेगा तो टाइम तो यही है करने का है। हाँ थोड़ी देर रुक जा बेटा, हमारे बड़े प्यारे चाहिए हो। तो क्या उन्होंने मुझे देख लिया है? अल्लाह पाक फरमाता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं वल्लाहि मा राऊक, ये अल्लाह तुझे तेरे बंदों ने देखा तो नहीं है। वाह वाह। इतने मस्त हो जाओ तुम तो उसे भूल जाओ बिल्कुल। हाँ तेरे बंदों ने देखा नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमाता है देखा नहीं है तो मेरे बंदे कैसे मेरा जिक्र कर रहे हैं? अगर वो देख लेते कई फलौराउनी, अगर वो देख लेते तो उनका क्या हाल होता?
अगर मुझे देख लेते तो उनका क्या हाल होता। इसीलिए हदीस पाक में आया है, अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा, इबादत ऐसे करो गोया के तुम अपने खुदा को देख रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम देख न पाओ तो ये तो यकीन रखो कि बेशक वो तुम्हें जरूर देख रहा है। कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये तो बताइए क्या बात है, वाह जिंदाबाद हाँ। माशाअल्लाह। बहुत तो वो तुम्हें जरूर जरूर देख रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदों ने क्या मुझे देख लिया है? कहते हैं नहीं, और बेशक हमने नहीं देखा है, क्योंकि किसकी मजाल है कि इस दुनिया में मुस्तफा का इस दुनिया में खुदा को कोई देख सके। किसकी आंखों में ये ताकत है? सिर्फ एक जात है, वो हमारे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को देख लिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, निगाहे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, जितने जोर से ये नारा लगा रहे हैं, अगर जवाब देते तो नगली अकल पार कर जाता ये नारा। लगाओ तो एक बार और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाह, क्या नारे की बरकत है। वाह वाह भाई, वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बंदों ने मुझे देखा नहीं है, फिर भी वो जिक्र कर रहे हैं। हाँ ए मालिको मौला, तेरे बंदों का अकीदा ये है, सुनो जरा, एक देखने वाले का कहा मान लिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। पढ़ो मिलके, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे उसे, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हम नहीं देख पाएंगे खुदा को, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये कि अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा, ऐसे इबादत करो गोया के तुम अल्लाह पाक को देख रहे हो। जी वाह बेशक। अहले इल्म मौजूद है, एक नुक्ते की बात बता दूं। जी 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 वाह। सूफियाना नुक्ता है, बताऊं? जी देखो इसमें फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तुम न देख सको तो वो तुम्हें जरूर देख रहा है। जी अब ध्यान देना है पूरा, ये इल्लम तकुन को अलग करो, इस पे वक्फ कर दो, और तराहो को अलग पढ़ो। अब
यह है सूफियाना नुक्ता। कारी जाहिद साहब इधर मुंह करो, ये सूफियाना नुक्ता है कि तकुन को अलग करो। मरकजी साहब ध्यान करो, तकुन को अलग करो और तराह को अलग करो, बीच में वक्फ करो, फासला कर दो। तो अब मतलब क्या हो जाएगा? फैलम तकुन, अगर तू नहीं रहेगा तराह तो तू उसको जरूर देख लेगा। वाह क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका कि फैलम तकुन, अगर तू अपने वजूद को मिटा देगा, अगर फना फिल्लाह हो जाएगा तो तू खुदा को देख पाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान तो अल्लाह। खुदा को देख लेगा। मेरे अजीजों, मगर ये किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत? जिसे खुदा नसीब करे वो निगाहे गैब दे अपने अपने ज़ात को देखने वाली, वो कौन है ऐसा? और सर की आंखों से देख ले, वो हुजूर के सिवा कोई नहीं है। लेकिन क्या हम अपने रब को जिक्र करके राजी करते हैं? तो देखेंगे भी नहीं। ए भाइयों, अरे बच्चे हैं छोड़ो, अरे बच्चा कोई अगर ऐसा होगा तो बताऊं, अगर बोलेगा तो हम कभी कभी अल-जामिअतुल क़ादिरिया में पकड़ लेते हैं तंबीहुल गाफिलीन। तंबीहुल गाफिलीन समझते हो? सोटा, उसका तर्जमा हुआ ये। हाँ भाई, 500 लड़के लगभग रहते हैं, तो उनमें कोई ना कोई कभी कभी किसी का नंबर लग जाता है साल 2 साल में, साल 2 साल 5 साल ही में एक आध मरतबा मारते हैं हम, जब ज़्यादा ही पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो उसे फील्ड में दौड़ाता है। फील्ड की कमी तो है नहीं, वहाँ तो 54 बीघा ज़मीन में है वो तो अल-जामिअतुल क़ादिरिया। जी जी माशाअल्लाह। हाँ, तो वो फिर काम में लाते हैं उसको। तो ये समझो कि अगर अल-जामिअतुल क़ादिरिया नहीं है तो मेराजुल उलूम तो है ही। ये हो सकता है आज का दिन आ जाए तुम्हारे काम, इसलिए होश में रहना। कौन देख सकता है? बोलो, कोई नहीं। अरे जबान से बोलो अल्लाह के बंदो, ऐसे ही बोलो, कोई नहीं। मगर हम अपने रब को उसकी इबादत करके राजी करते हैं तो देख भी ना पाए, ऐसा क्यों? तो मेरे अजीजों, दुनिया में ताकत नहीं कि बंदा देख सके खुदा को। मगर साहब किराम से न रहा गया तो हुजूर से पूछ बैठे, ये आका, अरे दुनिया में तो हम नहीं देख सकते, फहल नरा रब्बना यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तो अगर दुनिया में नहीं देख सकते तो क्या क़यामत में देखेंगे हम अपने रब को? वाह, क्या क़यामत में देख पाएंगे कि वहां भी नहीं देख पाएंगे? तो अल्लाह पाक जल्ल मजदू इरशाद फरमाता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फहल तुमारूनल क़मर लैलतल बद्र। ए मेरे गुलामों, एक बात तो बताओ, क्या 14वीं का चांद जब निकला हो तो तुम देख पाते हो कि नहीं? 14वीं के चांद को देखते हो कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाइयों, 14वीं रात का चांद देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। हुजूर ने साहबे किराम से पूछा, देखते हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा, सरकार वो तो खूब देख लेते हैं हम। तो सरकार ने फरमाया, इसी तरह क़यामत के दिन तुम अपने परवरदिगार को देख पाओगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाहिल अज़ीम वाह सुभान अल्लाह। व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मगर ये महज मिसाल है तकरीब फ़हम के लिए, तशबीह नहीं है, ये तमसील है, तशबीह नहीं है, तमसील है। मिसाल दे के सरकार ने क्यों फरमाया? ताकि बंदों के दिमाग से करीब हो जाए ये बात, समझ में आ जाए बात, इसलिए मिसाल दे के फरमाया। वरना चांद तो हमें इतना बड़ा नजर आता है और खुदाए पाक लामहदूद है, उसकी इस तरह से तशबीह दी ही नहीं जा सकती। मैं समझाने के लिए फरमाया, क्योंकि चांद को पूरा हमें नजर आता है, गोला नजर आता है और उसकी हद होती है, इतना बड़ा है, ये हद है उसकी। मिसाल के तौर पे तो खुदाए पाक तो लामहदूद है, वो हद से भी पाक है, सुभान वो अल्लाह। हदबंदी से पाक है, तो उसको कैसे देखेंगे हम? ए लोगों, खुदा इस हदबंदी से पाक है। होगा ऐसा कि जन्नत में जब ईमान वाले मुस्तफा के गुलाम पहुंचेंगे, हर तरह की नेमतें, हर तरह की नेमतें, हर तरह की नेमतें उनको दी जाएंगी। यहाँ तक के फल एक जैसे मिलेंगे, एक ही जैसा फल है देखने में। अगर आप चाहो सेब का मज़ा तो उसी में मिल जाएगा, खाते खाते अगर चाहो के हमें तो सेब के बजाय अंगूर का मज़ा मिल जाता तो फिर उसी में अंगूर का मज़ा मिल जाएगा। अरे अल्लाह अकबर, शान देखो, ये फल हैं जन्नत के, शक्ल एक सी तरबूज की, खरबूजे की, खीरे की, ककड़ी की, और काय की, नारंगी की, संतरे की, सब फल हैं। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा नाम याद होंगे। सारे फलों को देखो आप, यहाँ अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के, और क़यामत को जन्नत में जो फल मिलेंगे तो कुरान फरमाता है वो उतू बिही मुतशाबिहा। भाई अगर जन्नत के फल खाना है तभी बोलना। हाँ, अरे वाह वाह, खाने के नाम पे बोलते हो, पता लग गया। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो वो एक जैसे फल दिए जाएंगे, एक जैसे फल देखने में, एक जैसे मजे में, अलग अलग। और ये कोई कर नहीं सकता, ये सिर्फ खुदा की ताकत है, वो एक फल में जितने चाहे मजे अता फरमाए। और महल मिलेंगे, अल्लाह अकबर, क्या उनकी सिफत बयान की जा सकती है। वहां पर आप अगर चाहें कि ओ दरख्त है, मैं तो इसका फल खाता, तो आपको जाने की हाथ बढ़ा के तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर ख्वाहिश पैदा हुई, उधर डाली चली जी, वो डाली अपने आप आएगी आपके पास, फल अपने आप आपके पास आ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊंचा करके हाथ उठाओ। चाहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक अता फरमा दे। आमीन। हाँ, तो बड़ी खूबियों की मालिक है जन्नत। लेकिन ये अरे एक एक मोती का एक एक महल, सोने के दरवाजे, सोने के चांदी के घर, और गलियों में वहां पर, जमीन पे वहां पर हीरे मोती बिखरे हुए होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चमकदार। वाह। वही सारी नेमतें, बड़ी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह पाक का दीदार है। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर जिसकी इबादत करते रहे, जिसका नाम पाक लेते रहे, आज वो हमें नजर आ रहा है। और जिधर निगाह उठेगी दीदार होगा, जिधर निगाह उठेगी दीदार होगा, जिस तरफ नजर करोगे दीदार होगा। उसकी कैफियत कोई बयान नहीं कर सकता। जी वाह, वाह, सुभान अल्लाह। उसकी जात में कम और कैफ
की गुंजाइश नहीं। हजरात, अब अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा देखा तो नहीं। फरमाया अगर देख लेते, कई फलौहा, अगर वो देख लेते तो उनका क्या हाल होता। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अगर वो देख लेते जिक्र करने वाले तेरे बंदे, तो हर वक्त तेरा जिक्र ही करते रहते, जिक्र ही करते रहते, जिक्र ही करते रहते, तस्बीह पढ़ते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़ते रहते तेरा जिक्र, तेरे अस्माए हुस्ना को याद करते रहते तेरे बंदे, तरह तरह से तेरा जिक्र करते। अच्छा, अल्लाह पाक फरमाता अच्छा मेरे बंदे ही जिक्र ही कर रहे थे, कुछ मांग भी रहे थे मुझसे, मुझसे कुछ मांग भी रहे थे। तो अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं हाँ मालिक मौला, यसअलूनकल जन्नह, तुझसे तेरी जन्नत का मुतालबा कर रहे थे, सुभान अल्लाह, तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। तब अल्लाह पाक फरमाता है फहल रअऊहा, क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देख लिया है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं वल्लाहि मा रअऊहा, अल्लाह की कसम उन्होंने देखा तो नहीं है जन्नत को। कई फलौ रअऊहा, तो फरमाता है कि अगर वो देख लेते तो उनका क्या हाल होता। कि अल्लाह हर वक्त जन्नत ही मांगते रहते। जी तब अल्लाह पाक का दरियाए करम और जोश में आता है, फरमाता ये जिक्र करने की बात बरकत बता रहा हूं तुमको, यह है निज़ामे मुस्तफ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है फमिम्मा यतअव्वज़ून, मुझसे जन्नत ही मांग रहे हैं या किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे हैं। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं यतअव्वज़ूनका मिनन्नार, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे बंदे तुझसे, या अल्लाह तेरे बंदे तेरी जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे हैं। फल रहा, तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? कहा देखा तो नहीं है। कई फल रहा, अगर वो देख लेते तो उनका क्या हाल होता। तो अल्लाह से फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक मौला, अगर वो देख लेते तो हर वक्त जहन्नम ही से पनाह मांगते रहते, खाना पीना कमाना कहीं जाना आना सब भूल जाते, सब भूल जाते। अरे तुम तो भूला, इधर देखो ना हमारी तरफ, सब भूल जाते। हर वक्त जहन्नम से, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा ले, हर वक्त यही दुआ करते रहते। कई बातें हो गई, एक रूयत इलाही की, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। और सवाल कितने हुए? 9 सवाल कितने हुए? 9। कैसे? अल्लाह पाक फरमाता है कहां से आए? तो कहते हैं तेरे बंदे जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह पाक फरमाता है, पूछता है ना, तो एक सवाल तो ये हुआ। वो कहते हैं तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं। तो तीसरा सवाल करता है कैफ लौ रौहा, अगर वो देख लेते तो क्या हाल होता। ऐसे ही जन्नत के बारे में 3 सवाल, ऐसे ही जहन्नम के बारे में 3 सवाल। कितने हुए? जोर से बोलो। 9 सवाल खुदा कर रहा है, जबकि वो खूब जानता है, आलिमुल गैब व शहादा है। तो यहां से पता ये चला कि खुदा 9 सवाल कर रहा है अपने बंदों से। 9 सवाल कर रहा है। और सवाल करना ये न जानने की दलील नहीं होता। कभी कभी जानबूझकर भी सवाल किया जाता है, जानते बूझते भी सवाल किया जाता है। तो हुजूर पर एतराज करने वाले वहां भी ये कहते हैं अगर हुजूर को गैब का इल्म होता तो फरिश्तों से हुजूर ने ये बात क्यों पूछी, वो बात क्यों पूछी, वो बात क्यों पूछी। पता चला नबी को गैब का इल्म नहीं है। तो हम इन वहाबी सूरमाओं से पूछते हैं ये बताओ खुदा ने जो 9 बातें पूछी, 9 सवाल किए, तो खुदा के बारे में क्या कहते हो?
वाह जवाब कुम्फा हुआ जवाब ना, जो वहां भी जवाब देगा उसी में हम फांस लेंगे। जी वाह, क्या कह रहे हैं? क्यों भाई? उसी में फांस लेंगे। बोलो। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, क्या बात है, वाह वाह। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। फायदा यह है सवाल करने का, फायदा यह हुआ कि अगर खुदा सवाल न करता तो जिक्र करने वाले फरिश्ते आते जाते और काम खत्म। लेकिन खुदा ने पूछ पूछ के ये बात आम कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस की सूरत में बात फैला दी। अच्छा ए भाई साहब, नीचे क्या देख रहे हो? इधर देखो हमारी तरफ, ये देखो फरिश्ते कहां अल्लाह से बात कर रहे थे? उसके दरबार में। क्यों? उसके दरबार में खुदा उनसे पूछ रहा था। मगर ये बात फरिश्तों की खुदा से हो रही है। आना जाना नगलिया आकिल में फरिश्तों का है, मदीने में मुस्तफ़ा हैं, फरिश्ते वहां हैं, जिक्र यहां है। मगर ये सारी चीजें मेरे नबी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दूर नजदीक के सुनने वाले बुकान, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, पहुँचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, दिल से। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। महफिल पूरी हो गई और फरिश्तों ने सारी रुदात बारगाह इलाही में पेश कर दी। तब अल्लाह पाक फरमाता है, अच्छा ये बात चल रही थी कि एक फरिश्ता कहे उठा अल्लाह पाक से, ए मालिक मौला, फीहिम फुलानुल लैसा मिनहुम, अल्लाह उनमें एक ऐसा भी बंदा था कि जो उनमें रह के भी उनमें से नहीं था, यानी था उन्हीं में मगर वो बोल कुछ नहीं रहा था। उन्हीं में था और उनमें से नहीं था। क्या मतलब? ये बात ऐसे बुद्धू कुछ महफिल में भी होते हैं। क्यों? गुटर गुटर टुक टुक दीदम दम न कशीदम, ऐसे होते हैं कुछ। हाँ, उनमें से था और उन्हीं में था, उन्हीं में था और उनमें से नहीं था। अब उसके बारे में तेरा क्या हुक्म है अल्लाह पाक? अच्छा, उससे पहले अल्लाह पाक फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे बंदे मेरा इतना जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अश ये आई, या मलाइकत इशहदू, ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। फरिश्तों को खुदा गवाह बना रहा है, ये इज़हार अज़मत है, वरना खुदा की गवाही तो सबसे बड़ी है। वकफा बिल्लाहि शहीदा, जितने लोग बैठे हुए मेरा जिक्र कर रहे थे, मैंने उन सबको अपने करम से बख्श दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बख्श दिया। अल्लाह करे कि हम बख्शे गए हों, बख्श दिए गए हों। आमीन बोल दो दिल से। आमीन आमीन। अल्लाह बख्श दे हमें, जन्नत दे दे हमें और जहन्नम के अजाब से बचा। आमीन। जहन्नम से अपनी पनाह अता फरमा। आमीन। काम तमाम हो गया, मगर एक बात और बता दूं,
अल्लाह पाक फरमाता है मेरे फरिश्तों, हाँ तो फिर वो फरिश्ता जब जिद सुनता है कि सब बख्शे गए, ए भाई साहब बख्शे गए, बैठ 1 मिनट बैठ जा, 1 मिनट बैठ जा। उन्होंने कहा कि बख्शे गए तो अब क्या जरूरत है रुकने की, अब तो बख्शिश हो गई। यार बड़े बेसब्रे हो। और क्या देखिए आप, बोले हम बख्श दिए गए तो अब क्या जरूरत बैठे हैं यहाँ, अभी सुनो। और हाँ अल्लाह पाक फरमाता है बख्श दिया मैंने सबको, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, बेशक मैंने बख्श दिया। तब एक फरिश्ता कहता है फयकूलु मलकुम मिनहुम, फयकूलु मलक, एक फरिश्ता कहता है मालिक मौला, फीहिम फुलानुल लैसा मिनहुम, एक आदमी उन्हीं में था मगर उनमें से नहीं था, उसके बारे में तेरा क्या इरशाद है, वो बख्शा गया या नहीं? लो कान खोल के सुनो। सुभान अल्लाह कहने में बुखल मत करना, कंजूसी मत करना, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा करो, अल्लाह अकबर भी कहा करो। तो नारे तकबीर लगाए ना तो ताकत से अल्लाह अकबर कहा। हाँ तो वो उनमें था मगर उनमें से नहीं था, उसके बारे में तेरा क्या हुक्म है मेरे मालिक? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ये सुनो, हुमुल जुलसा उला यश्का जलीसोहुम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो ऊपर वाले भी सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरे फरिश्तों सुनो, मेरा दरियाए करम इतना जोश पे आ गया, मेरे जिक्र करने वाले बंदे जो बैठे हैं वो मुझे इतने पसंद आ गए, इतने मेरे महबूब हो गए कि जो उनके पास बैठ गया अगरचे उनमें से नहीं था मगर मैंने उनकी वजह से उनके सदक़े में उसको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। है कोई दुनिया में जिंदा मुर्दा वहाबी, चाहे ईरान का हो, तुरान का हो, चीन का हो, जापान का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, कब्रिस्तान का हो, कोई वहाबी मुल्ला जी मुझे जवाब दे दे, जवाब दे दे कि जब थोड़ी सी देर तक जिक्र करने वाले खुलूस से जिक्र करते हैं तो इतने महबूब हो जाते हैं कि उनको अल्लाह उनको वसीला, उनके वसीले से जो जिक्र नहीं करता उसको भी बख्श देता है। अरे जब हम वसीला बन सकते हैं तो मुस्तफा वसीला क्यों नहीं बन सकते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम गुनहगार, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हम तो गुनाहगार हैं, जब हम वसीला बन जाएं महफिल में बैठकर जिक्र करके तो औलिया अल्लाह क्यों न वसीला बनेंगे, फुक़हाए किराम क्यों न वसीला बनेंगे, अक़ताब व अवताद व अग़वास क्यों न वसीला बनेंगे, तो गौसे आज़म क्यों न वसीला बनेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज क्यों न वसीला बनेंगे, शाह जमालुल्लाह क्यों न वसीला बनेंगे, शाह दरगाही महबूब इलाही क्यों न वसीला, शाह बगदादी क्यों न वसीला बनेंगे, अरे आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आजम क्यों न वसीला बनेंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। तो वसीला साबित हो गया। तो जाकिरीन अल्लाह को बहुत पसंद है, जिक्र करने वाले खुदा को बहुत पसंद है। और हदीस पाक में आया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे प्यारा जिक्र कलमा पाक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कम से कम मेरे भाइयों 100 बार पढ़ लिया करो रोजाना,
और कोई 500 बार पढ़ लिया करो, कोई 1000 बार पढ़ लिया करो, तो 70 दिन में 70,000 कलमे पढ़ लोगे। और 70,000 कलमे जिसने पढ़ लिए तो हदीस पाक में उसकी बख्शिश की उम्मीद बताई गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह जी, यह है निज़ाम मुस्तफ़ा, समझे। और 5 वक्त की नमाज की बाजमात आदत डालो, और जो रह गई हो वो पढ़ो। और फर्ज नमाज कभी तर्क मत करो, हुजूर की सुन्नत तर्क मत करो, वितर तर्क मत करो, वाजिब तर्क मत करो, तो शरीयत के सांचे में ढल जाओ। यह है निज़ाम मुस्तफ़ा, इसमें ढल जाओ इस निज़ाम में। और जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी पूरी रखो। और जो गीबत करता हो तो गीबत छोड़ो, चुगली छोड़ो, और हसद, जलन, कीना, ये सब चीजें दूर करो दिल से। अगर पड़ोसी का अच्छा मकान बन रहा है तो खुश हो जाओ। क्या बात है, चलना मत, कहां से बना रहा है, कैसे बन रहा है, जी बहुत अच्छा, बहुत क्यों इतना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। बुरी नजर मत डालो उस पे, बल्कि अच्छी नजर डालो। और अल्लाह पाक से ये दिल दिल में कह लिया करो, अल्लाह तूने इसको अच्छा मकान दिया है, मुझे भी दे दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझे आप। हाँ, ये नहीं है कि अल्लाह इसका ढा दे। हाँ, और क्या, यह हसद, ज़वाले नेमत चाहता है अपने भाई से, तो हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत ये मत रखना। सुन्नियो, आपस में एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाइए। हाँ, मुत्तहिद हो जाइए, समझे आप। बुनियान मरसूस बन जाइए, मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाइए, बिखरिए मत। बाबा ये अंगूठी कैसी पहने, नग है इसमें, नग है नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उतार ले फौरन। औरतें बगैर नक्की पहन सकती है, लेकिन मर्द बगैर नक्की नहीं पहन सकता। नाजायज़ गुनाह पता नहीं कब से कर रहे हो, लगातार गुनाह हो रहा है, मुसलसल, सोते में भी हो रहा है, देखो। और सोने की अंगूठी हराम है, और चांदी की भी बगैर नक्की हराम है, और वो भी चांदी 4.5 माशे से कम हो। यह है निज़ाम मुस्तफ़ा। जी बेशक, बेशक, बहुत या। और एक अंगूठी पहनना, 2 नहीं। छल्ला जायज नहीं है, समझे। सास दामादों को बना रही है सोने की अंगूठी, ओहो, तो दामाद मांग लिया होगा, नहीं मांगता, उधर से वैसी पहना देती हैं। तो वो सास जो है वो जहन्नम की डांट बनेगी। अल्लाह अल्लाह, वो अपनी लड़की को पहना दे, और इसके लिए एक चांदी की अंगूठी 4.5 माशे से कम नग वाली, वो दूल्हा के लिए रखे, उसको पहनाए, दामाद को पहनाए। समझ गया आप। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए और इस मदरसे को रूज दे, और ये बच्चे जो हैं अल्लाह पाक सबको बेहतरीन हाफिज, कारी और ज़बरदस्त आलिम रब्बानी बनाए। आमीन आमीन। इनका दाखिला कादरिया में करा देना। हाँ, अच्छे आलिम बनना, अच्छे मेहनती। अच्छा, सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दायमन अबदा। पूरे 2 घंटे करा ही लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 घंटे होने वाले हैं। यहाँ वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामान, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बल टपक रहा है, वही तो जो बल
टपक रहा है नहाने में जो गिराता पानी, नहाने में जो गिराता पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गिराता पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवल, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो, मगर करें क्या नसीब में तो, मगर करें क्या नसीब में तो, ये नामुरादी के दिन लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे में मगर करे क्या नसीब में तो, वाह। मगर करें क्या नसीब में तो, मगर करें क्या, पढ़े ना मेरे साथ मिलके, मगर करें क्या नसीब में तो, ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वाह वाह। हिजाब, अच्छा अंधेरी रात में मेराज हुई थी ना, क्यों? ये चांद भी नहीं था, 14वीं का चांद भी गायब था, न पहली रात का न 14वीं का, और दिन में भी नहीं हुई कि सूरज होता। क्यों? क्यों? इसलिए कि आज मुस्तफा दूल्हा बनने वाले हैं, जन्नत का जोड़ा ज़ेबतन करने वाले हैं, और जन्नती बुराक लेकर फरिश्ते आए हैं। खुदा की ये शान नहीं कि दुनिया के काफिरों को जन्नती जोड़ा और जन्नती घोड़ा दिखाए। इसलिए रात में मेराज हुई, अंधेरी रात में। क्यों? ए जिब्रील, रात तारीकी है, मैंने अपने हबीब के हुस्न जमाल पर जो 70,000 पर्दे डाल रखे, एक पर्दा उठा दो। सुभान अल्लाह। अरे यार, सुभान अल्लाह। एक पर्दा उठा दो, फिर देखो आलम की अंधेरी कहाँ जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे, अरे थे। वहां हिजाब उठने में लाखों पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी आइंदा आना होगा तो याद दिलाना, तो शेर की तशरीह कर दूंगा। हम कभी कभी मदरसे में अपने तलबा के सामने करते हैं तशरीह, बहुत बारीक है शेर, बहुत मुश्किल है ये शेर, बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है।
अब मैं वो बैत वाले कलिमात पढ़ा रहा हूँ जो हर जलसे में आप पढ़ते हो तो तजदीद बैत हो जाती है और दोबारा से फिर हो जाती है, और जो नहीं होते हैं वो असर नौ मुरीद बन जाते हैं। पढ़ो, दिल से पढ़ो, जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।